हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें मैं आपके साथ आज कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन शेयर करूंगी और कुछ बेसिक्स हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ सॉलिड। तो हम अपने जो सॉलिड्स हैं उनको 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। और वो क्या क्या हमारे कैटेगरीज हैं? सबसे पहले होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, उसके बाद होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, और जो थर्ड होते हैं हमारे पास वो होते हैं इंसुलेटर। तो बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हमारे पास ये 3 टाइप्स के सॉलिड्स अवेलेबल होते हैं। इनिशियली हम तीनों के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे और फिर जाके हम डेप्थ में सेमीकंडक्टर्स को यहां पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास कंडक्टर्स, materials that easily conduct electricity, that is materials with high electrical conductivity and low electrical resistivity, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से उनमें से करंट फ्लो कर सकता है, और ऐसे मटेरियल्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है, वेयर एज उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है वो काफी लो होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कंडक्टर्स के, कॉपर, ब्रास, स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड एटसेट्रा, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अब सेकंड कैटेगरी है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं विद एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू दैट फॉल्स बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड दैट ऑफ एन इंसुलेटर। यानी कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं लाई करती है। ना ही वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही वो पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इन दोनों के बीच में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं फॉल करती है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड एटसेट्रा। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास दैट इज इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? मटेरियल्स दैट डू नॉट रेडिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मटेरियल विद हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी कि उनमें बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लास, एयर, वुड, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। तो ये हमारे पास है 3 कैटेगरीज, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब इस डायग्राम से भी हम सेम ही चीज को एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो अब मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के टर्म्स में यहाँ पे बात की है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड ओम्स लॉ से हमारे पास क्या होता है? V बाय I इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का, यानी कि जितना हाई रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट हमारा जो है वो फ्लो करेगा हमारे मटेरियल में से। तो हम कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंडक्टर्स जो हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। इट रेंजेस अराउंड 10⁻⁻10 ओम, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है कंडक्टर्स में वो काफी अच्छे से फ्लो करता है। सेकेंडली, अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, इंसुलेटर्स का जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है। अगर मेरा रेजिस्टेंस हाई है तो मेरा करंट बहुत कम होगा। जितना हाई रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल करंट फ्लो करता है इंसुलेटर्स में से। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, इट लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इनमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो इन बिटवीन होती है। सिमिलरली जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी इन बिटवीन ही होगा, बट उसके लिए हमें कुछ अप्रोच की तरफ जाना होता है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल की तरफ, तभी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें से करंट जो है वो फ्लो करता है। इसके अलावा हमारे पास एक और रिलेशनशिप होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहां पर रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी की टर्म्स में भी। तो रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए,
L क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और लेंथ ऑफ द मटेरियल। A होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ योर मटेरियल। अब हम सेम ही चीज को बैंड डायग्राम से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें बैंड में क्या वेरिएशंस होती हैं। तो हमारे पास दो बैंड होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, एक को हम बोलते हैं वेलेंस बैंड। ठीक है, तो वेलेंस बैंड से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंडक्शन बैंड में जाना होता है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। सबसे पहले हम मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल यानी कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि जितने भी मेरे पास वेलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली अपना जो करंट है वो कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, अब आप देखो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो इसी वजह से जो करंट है वो फ्लो नहीं करता है हमारे पास इंसुलेटर्स में। वेयरएज सेमीकंडक्टर्स में भी ओवरलैप तो नहीं कर रहे, बट आप यहाँ पर चेक करो कि जो डिफरेंस है वो बहुत निग्लिजिबल है, बहुत कम है। तो यानी कि एक स्मॉल एफर्ट से हम अपने जो वेलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंडक्शन बैंड में जंप करवा सकते हैं, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स भी हमारे पास एक सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। कंडक्टर्स की डेफिनेशन है अ सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास फ्रीली थ्रू इट। ठीक है, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इजीली पास करता है क्योंकि करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये हमने अभी बैंड गैप के डायग्राम पे भी चेक किया था। इंसुलेटर क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट डजंट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है इंसुलेटर्स में से। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप विद टेम्परेचर। सबसे पहले हम कंडक्टर्स में चेक करते हैं, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। अब होता क्या है कंडक्टर्स में, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उनके आपस में कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है, और ओम्स लॉ से अभी हमने चेक किया है कि क्या होता है, अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जो करंट है वो फॉल करेगा, वो डिक्रीज करेगा। इसीलिए ही कंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज कर जाता है। सेकेंडली, सेमीकंडक्टर्स, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो जब मैंने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और ओम्स लॉ से अगेन अगर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज करता है। एग्जैक्टली सेम चीज होती है हमारे पास इंसुलेटर्स में भी, कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये होता क्यों है सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो थोड़े ब्रेक करने शुरू हो जाते हैं, और अगर वो ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वो थोड़ा थोड़ा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जो पहले बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी। तो ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। कंडक्टर्स के केस में हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज वेरी हाई। सेकेंड है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, या हम बोल सकते हैं इसको मॉडरेट कंडक्टिविटी, और इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या होता है, लो कंडक्टिविटी। अब रीजन क्या है कंडक्शन का, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसका। तो कंडक्टर्स में तो हमारे पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल बॉन्डिंग, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और करंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तभी करंट फ्लो करेगा। सेमीकंडक्टर्स में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं बेस्ड ऑन पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, वो भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों की वजह से ही सेमीकंडक्टर्स में करंट जो होता है वो फ्लो करता है। और इंसुलेटर्स में देयर इज नो कंडक्शन एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, इसीलिए इंसुलेटर्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। लास्ट है हमारे पास एनर्जी बैंड गैप।
तो कंडक्टर्स में तो आपने अभी चेक किया कि जो कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड है आपस में ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी गैप नहीं था। सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप होता है 1 eV का, विच इज ग्रेटर देन कंडक्टर, तो कंडक्टर से तो ग्रेटर ही है बट इंसुलेटर से कम है। यानी कि हमारे पास आपने चेक किया था अभी बैंड गैप वाले डायग्राम में कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस था कंडक्शन बैंड और वेलेंस बैंड में, वो काफी स्मॉल था। लास्ट है हमारे पास इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप काफी हाई होता है, दैट इज 5 eV, एंड इट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू पुश इलेक्ट्रॉन्स। तो काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी हमें यहाँ वेलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही होता है। इसलिए इंसुलेटर्स में हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं करता। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। Semiconductors are divided into two types: intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor। अब हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर क्रिएटेड टू बी वेरी प्योर। ये एक्चुअल में क्या होता है? प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है एज इट इज जो हमारे पास अवेलेबल है। देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास सिर्फ प्योर फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स, उनको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल हो गए हमारे पास जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। तो जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं प्योर फॉर्म में अवेलेबल, यानी कि उनमें कोई भी डोपिंग नहीं की गई है, बिल्कुल प्योर फॉर्म है, उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये है मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये सिलिकॉन को मैंने यहां पर डिस्कस किया है। ये सिलिकॉन है, इसने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट सिलिकॉन का जो हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। तो सिलिकॉन में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। मैं इस वाले को डिस्कस करती हूँ जिससे आपको सारा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये मेरे पास एक सिलिकॉन है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं इसके वैलेंस शेल में। उसने क्या किया है, चारों इलेक्ट्रॉन्स ने एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है 4 अलग सिलिकॉन्स के साथ। यानी कि यहां पर सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन ही अवेलेबल है मेरे पास, कोई भी डोपिंग नहीं अवेलेबल है। तो प्योर फॉर्म में होने की वजह से इसको हम बोल देंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हमारे पास हो जाता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये सब मेरे पास एग्जाम्पल होते हैं जो कि होते हैं मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। ये होता है अरेंजमेंट। ये देखो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन का आया, एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन का आया और उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। इसी तरह से ये भी मेरा एक सिलिकॉन है, ठीक है, Si। तो सिलिकॉन ने क्या किया, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए 4 अलग अलग सिलिकॉन्स के साथ। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक अपना अरेंजमेंट जो है वो बना लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। In extrinsic semiconductors, conductivity can be improved by adding impurities। तो अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें हम impurities को ऐड करते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी जो है वो हम बेटर कर सकें। क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें एज इट इज कंडक्शन बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। तो जब हम ये इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे ना, उससे उनकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और हम इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करवा सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं। द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। तो अब ये प्रोसेस जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग उस मेथड को बोलते हैं जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं अपने प्योर सेमीकंडक्टर में, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। आई रिपीट, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तब वो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है हमारे पास
P type semiconductor. डोपिंग, सबसे पहले हम डोपिंग चेक करते हैं क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक और प्योर मटेरियल इज कॉल्ड डोपिंग. तो ये मैंने अभी आपको बताया है डोपिंग क्या होता है. हमने इंट्रिंसिक में जब इम्प्योरिटीज को ऐड किया ताकि उनकी कंडक्टिविटी जो है वो बेटर हो पाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. और जिस हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उस इम्प्योरिटी को कहा जाता है डोपेंट. जो इम्प्योरिटी हमारे पास ऐड हो रही है उसको हम कहते हैं डोपेंट. After doping, an intrinsic material becomes an extrinsic material. Practically, only after doping these materials become usable. Otherwise, जो pure semiconductor है वो हमारे लिए useless होते हैं क्योंकि उनमें कंडक्शन नहीं है प्रॉपरली अवेलेबल. तो अगर कंडक्शन ही अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कहाँ यूज करेंगे. अनलेस और अनटिल हम डोपिंग नहीं करते हैं उसमें, उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होती है, हम सेमीकंडक्टर्स को कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं. Addition of impurity will change the conductor ability. Okay? अब हम N type semiconductor से स्टार्ट करते हैं. N type semiconductors में क्या impurities को ऐड किया जाता है. Impurities like arsenic, antimony and phosphorus. यानी कि हमारे पास जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है प्योर सेमीकंडक्टर्स में, जिससे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं. As a result, 4 of the 5 valence electrons make a bond with the 4 valence electrons of silicon और germanium. और जो हमारे पास 5th इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारे पास ग्रुप 5 एलिमेंट का होगा, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस का, उसकी वजह से हमारे पास एन टाइप मटेरियल क्रिएट होता है. अब एन टाइप मटेरियल हमारे पास एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव हियर, यानी कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा. यानी कि एक 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इकट्ठे होते जाएंगे, ये जो हमारे पास बॉन्ड्स बनेंगे उसके बाद, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है हमारे पास एन टाइप मटेरियल में बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बट हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, उनको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं. तो जो सेकंड ऑपोजिट चार्ज होगा यानी कि होल्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे पास होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर. अब इस तरह से हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं. अब आप एक बार यहाँ पर डायग्राम चेक कीजिए. मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन को एक फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दिया है. अगर यहाँ पर अर्लियर सिलिकॉन होता तो 1 2 3 एंड 4, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना था और ये एक स्टेबल हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाना था. बट अब फॉस्फोरस में हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 की बजाय. तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे हो गए, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4. अब ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रह गया क्योंकि इसका किसी के साथ भी अभी तक कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना है. इसी तरह से मल्टीपल ग्रुपिंग्स के बाद हमारे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. और इनको हम डोनर भी कहते हैं. ठीक है, डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उनको हम डोनर इम्प्योरिटी भी कह देते हैं, या फिर हम इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने यहाँ पर साइड पे भी यही चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक ईच हैव 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर हमने फॉस्फोरस का एग्जांपल लेके डिस्कस कर लिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे आर आउट ऑफ प्लेस व्हेन दे गेट इनटू द सिलिकॉन लैटिस. The 5th electron has nothing to bond to, so it's free to move around. ये हमारे पास हो गया ये वाला इलेक्ट्रॉन. ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारे पास अब प्रोसेस होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये रहता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होती है वो हम करते हैं ग्रुप 3 एलिमेंट्स के साथ. ग्रुप 3 का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम उनके साथ उनकी डोपिंग करते हैं. A pure semiconductor, silicon or germanium, is doped with trivalent impurity like boron, indium, etc. तो हमने ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ डोपिंग करनी है यहाँ पे. एज अ रिजल्ट
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योर एलिमेंट मेक अ बॉन्ड। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने तो हमारे 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड कर लिया, बट जो चौथा वाला मेरा सिलिकॉन होगा उसका कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे हमारे इम्प्योरिटी के पास। विथ 3 ऑफ द सेमीकंडक्टर्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक होल क्रिएट हो जाएगा क्योंकि मेरा बॉन्ड जो है फोर्थ वाला वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी वजह से पी टाइप मटेरियल में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं होल्स, क्योंकि एक एक होल ऐसे जनरेट होता जाता है हर एक रिप्लेसमेंट के बाद। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे, वो ऑपोजिट वाला चार्ज होता है, वो होगा इलेक्ट्रॉन्स। वही वाला हम एग्जाम्पल अब डिस्कस कर लेते हैं। एक अपने एलिमेंट को रिप्लेस करके, अब मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन के एलिमेंट को रिप्लेस किया है बोरोन के साथ। अब बोरोन में हमारे पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां लग गया, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां लग गया सिलिकॉन के साथ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां लग गया सिलिकॉन के साथ। अब ये जो चौथा वाला सिलिकॉन है ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, बट बोरोन के पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो यहां पर क्या जनरेट हो गया, एक होल। इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। आई रिपीट, इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं, जिसकी वजह से होल क्रिएट हो जाता है। तो boron, gallium, etc. each have only 3 outer electrons. When mixed into the silicon lattice, they form hole. तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, एक होल जनरेट हो गया बिकॉज ऑफ द ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये हमारे पास एक नटशेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में क्या होता है। तो एन टाइप मटेरियल में पेंटावेलेंट मटेरियल से हम डोपिंग करते हैं, यानी कि ग्रुप 5 एलिमेंट्स के साथ। इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड पी टाइप मटेरियल में क्या होता है, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज को हम ऐड करते हैं, यानी कि मेरे ग्रुप 3 के एलिमेंट्स जो होंगे वो होल्स होते हैं हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये जो है मेरा, ये है मेरा ग्रुप 4। ग्रुप 4 यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स ले लेते हैं एज एन सेमीकंडक्टर। तो अगर मैंने डोपिंग जो है वो की है ग्रुप 5 एलिमेंट्स के साथ, ये है मेरे ग्रुप 5 एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिएट करेगा एन टाइप मटीरियल। अगर मैंने ग्रुप 3 एलिमेंट्स के साथ डोपिंग की, ग्रुप 3 का क्या मतलब होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, जैसे कि हो गया अल्यूमिनियम, ठीक है, बोरोन एक्सेट्रा। तो ये क्या क्रिएट करता है हमारे पास, पी टाइप मटेरियल। अब लास्ट में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का हम बिहेवियर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, क्या मीनिंग है। इंट्रिंसिक आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, दीज आर द डोपिंग, these are the doped semiconductors where doping has been done with the help of impurities। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 5 इनसे हम डोपिंग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्मल एगिएशन की वजह से ही कोई ना कोई हमारे पास चार्ज कैरियर होंगे, जैसे कि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उसी की वजह से मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन होगा। बट एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, रीजन इम्प्योरिटीज। तो अभी हमने चेक किया, इम्प्योरिटीज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल में, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि प्योर वाले में तो हमारे पास होते नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। बट यहाँ पर डोपिंग करने के बाद हमारे पास बहुत सारे कैरियर चार्ज अवेलेबल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इनका, तो लो टेम्परेचर के ऊपर ही ये काम करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। बिहेवियर एट 0 केल्विन। तो जब मेरे पास 0 केल्विन टेम्परेचर है, फिर ये कैसे बिहेव करेंगे, फर्मी लेवल
स्टैंड्स बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो जो मैंने आपको भी पहले प्रेजेंटेशन में डायग्राम दिखाया था वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का, वो एज इट इज रहता है, फर्मी लेवल्स उनके। जबकि हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन के ऊपर क्या बिहेवियर होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, द फर्मी लेवल लाइज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, तो क्लोज आ गया तो कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में द फर्मी लेवल लाइज नियर टू दी वैलेंस बैंड, यानी कि अल्टीमेटली जो एनर्जी गैप है मेरा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये हो गए हमारे पास अब एग्जांपल्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हो गए मेरे प्योर फॉर्म। और जहां पर हमने डोपिंग की बात कर दी, ग्रुप 5 के साथ डोपिंग की तो एन टाइप मटेरियल बन गया, ग्रुप 3 के साथ मैंने डोपिंग की तो मेरे पास पी टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर क्रिएट हो गया है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इसके कुछ बेसिक्स कि कैसे हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।